थोड़ा शांति बनाए रखें बस। मैं ना थोड़ा सा थकी हूँ। अरे यार में देखने मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, आप कितनी एक्सेप्ट कर रही हैं? मैं तो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्या अगर आप जीतती और मुझे सब मेरे बनारस वासियों पे भरोसा है। समझता नहीं कि अगर आप जीतती तो ज्ञानवापी में मंदिर बनेगा? हम बनाएंगे। पूरी बात बताइए कि मतलब ज्ञानवापी मंदिर बनेगा। ज्ञान व्यापी के नाम से ही मंदिर बनेगा, क्योंकि मूल के विश्वेश्वर काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी में है। बीजेपी तो कहती है राम मंदिर हमने अयोध्या में बनाया, अब यहाँ पर काशी में बनाएंगे, फिर मथुरा में बनाएंगे। अच्छा, मंदिर उन्होंने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था कि समाज के पैसों से वो मंदिर बना? राम मंदिर बीजेपी ने बनाया कि समाज के पैसों से वो मंदिर बना है? बना है ना, समाज के पैसों से मंदिर बना है, बीजेपी के पैसों से मंदिर नहीं बना। अच्छा, राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस और विपक्ष नहीं गए थे, खुद अखिलेश यादव नहीं गए थे, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मैं तो क्यों, क्या आपको लगता है जाना चाहिए था कि नहीं? सुनो, एक बात बताऊं, ये सबको छोड़ो, हमारे चारों शंकराचार्यों का सम्मान नहीं हुआ क्या? आप मुझे बताइए, धर्म क्या कहता है? धर्माचार्यों का सम्मान करें आप सब। अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा हमारे चार पीठ के चारों शंकराचार्यों के हाथों से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। मैं गलत कह रही हूँ या सही? हर हर महादेव। क्या कहना चाहती हैं चुनाव के फेयरनेस को लेकर कि चुनाव के प्रति आप कितनी आश्वस्त है कि चुनाव सही होगा? देखिए, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ आपको। मेरा मुद्दा किन्नर समाज है, मेरा मुद्दा सनातन धर्म है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी सनातन धर्मी है, सनातनी है, और उन्होंने सनातन धर्म के लिए कई कार्य किए हैं। और राम मंदिर का पक्षकार सबसे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ही रही। एक बात ये कहना चाहते हैं, स्वामी चक्रपाणी ही रहे। एक बात ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूंसी है, बताया था सबसे ज्यादा विकास बनारस में ही हुआ है, पूर्वांचल में ही हुआ है पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो विकास के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे आप देखती हैं? ये विकास मैं नहीं जानती हूँ यहाँ कितना क्या विकास हुआ है, बट मैं इतना जानती हूँ कि बनारस में भी मेरे किन्नर समाज का कितना विकास हुआ है, उसका जवाब दें प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब जवाब देना कि बनारस के विकास, हर जगह आप विकास की बातें करते हैं, हर जगह कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो आपको मिला, किन्नर समाज का भी साथ मिला कि नहीं मिला? मिला, मगर क्या विकास सबका हुआ है? क्या उसमें से विकास किन्नर समाज का हुआ है? जी, तो ये मुझे बताएं। क्या आप चुनाव में आए कि ज्ञानवापी का मुद्दा रहेगा? क्योंकि आप अर्धनारीश्वर की बात कर रही हैं, काशी विश्वनाथ में मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही है, मंदिर मस्जिद को लेकर, तो क्या आपके में ज्ञानवापी मुद्दा रहेगा आपके चुनाव का? जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ये भी मुद्दा रहेगा कि अभी तक सर्वे पे सर्वे हो रहा, अभी तक तो सर्वे पे सर्वे हो रहा है। ये सर्वे कब तक चलता रहेगा? हर मंदिरों का सर्वे के लिए एक एक आगे का दिन बढ़ाया ही जा रहा है, बढ़ाए, जबकि पता है आर्कियोलॉजिकल टीम ने सारी खोज कर चुकी है, सब कुछ पता होते हुए भी अभी भी सर्वे ही जारी। अगर आप जीतती हैं तो ज्ञानवापी के मसले पे आपका क्या स्टैंड होगा, आप क्या करेंगे? मेरा स्टैंड यही रहेगा, अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसकी बात करूँ। क्या ट्रुथ है? वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या ट्रुथ है, बताने की जरूरत है मुझे? समाज जानना चाहता है आपसे। समाज को तो पता है क्या ट्रुथ है। आप क्या करना? ज्ञान व्यापी क्या है? मंदिर है, मंदिर है कि नहीं है? आर्कियोलॉजिकल टीम ने सर्वे के बाद जो जो निकले आप सब और हमारे सबके सामने है, तो उसके बारे में क्या वर्णन करूं? आप सब जानते हैं, समाज जानता है, और जो चीज़ समाज जानता है उसके बारे में मैं क्या
आपको लगता है कि बीजेपी के राज में जिस तरीके से राम मंदिर बना, ज्ञानवापी का केस शुरू हुआ, सर्वे हो गया, मथुरा पर भी केस हो रहा है, तो आपको लगता है इस सरकार में जो मंदिरों, जो खोए हुए मंदिर थे उनको वापस लाने की बड़ी कोशिश हो रही है? मैं कहती हूँ मंदिरों को लाने की तो बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। किन्नर समाज को बचाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये मुझे बताए। किन्नर समाज को बचाने की कोशिश हो रही है कि नहीं? कहाँ खड़ा है किन्नर समाज? मैं पूछना चाहता हूँ। पूछता है पूरा भारत किन्नर समाज का। दुआएं लेने के लिए तो हम चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 रुपए का सिक्का हमारे हाथ का चाहिए, मगर हम नहीं चाहिए किसी। इसीलिए बनारस की भूमि पे मैं खड़ी हूँ और हमारा यही मांग रहेगा, हमारे किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना है और हर जगह से चुनाव के लिए हमारे किन्नर समाज को खड़ा करना है और एक शंखनाद होगा। बनारस के अलावा और कहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है? आने वाले समय में वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना जी? हर हर महादेव। महंगाई पर क्या कहेंगी? हर हर महादेव। अरे मुंह में है, जबान है कि नहीं है किसी? महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनारस की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बनारस की जनता से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है। हटाओ इसको। देखिए ये मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा, आईडी थोड़ा नीचे करिए। मेरा बनारस की जनता से, जो शिव के गण है बनारसवासी, जो स्वयं आध्यात्मिक जगह के बनारसवासी है, ये गंगा की भूमि है, ये शिव की भूमि है और अर्धनारेश्वर की भूमि है। तो इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे खड़ी हो के ये अर्धनारेश्वर शिव के गणों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि हमारे समाज को सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट करे। मैं बनारस के लोगों को, शिव के गणों की मैं सेवा करूंगी। अगर जीत के आई तो तन मन धन और ये जीवन न्यौछावर बनारस। राहुल गांधी को लेकर क्या राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहती है? क्या कहना चाहती है? अगर राहुल गांधी आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहती है राहुल गांधी को? मैं उनको कहना चाहूंगी नतमस्तक हो जाओ हमारे सामने, क्योंकि अब अर्धनारेश्वर ने शंखनाद करना चालू कर दिया है और बहुत जल्द आपको ये भी सूचना मिल जाएगी कि अब कल से वो शंखनाद होगा, शोभा यात्रा भी निकलेगी और गली गली घर घर जाके मैं भिक्षा मांगूंगी कि मुझे भिक्षा में आपका कीमती वोट दीजिए, जिससे मैं बनारस वासियों की, काशी वासियों की सेवा कर सकूं। 400 में से कितनी सीटें मान रही हैं आप बीजेपी के लिए? बीजेपी उनके आपकी बार 400 पार मैं अपने लिए मांग रही हूँ, अर्धनारेश्वर मांग रही है, आपकी बार 400 पार। अगर आप तो बीजेपी का ज्ञानवापी मंदिर बनेगा? अब ये मेरा अर्धनारेश्वर का नारा है, अब ये अर्धनारेश्वर का नारा है कि आपकी बार 400 पार और आपको अर्धनारेश्वर का भी इस बनारस में देखने मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, आप कितनी एक्सेप्ट कर रही हैं? मैं तो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्या अगर आप जीतती और मुझे लेकर आ जाओ। क्या कहना है काशी से चुनाव अब एकदम शांति रखिएगा। बाबा ये कौन है? काशी से चुनाव लड़ने की खबर से चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है, क्या कहना चाहती है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो आप सब जानते हैं कि हमारा किन्नर समाज, आपका किन्नर समाज, आपका अर्धनारेश्वर समाज है कि नहीं, वो आपका ही है ना। हम आपके हैं कि नहीं हैं बताइए मुझे। हम सब आपके हैं। तो हम हमारे किन्नर समाज के उत्थान की बात करते हैं। आज इतने सारे चुनाव हो गए,
10 वर्ष से हमारी सरकार है ना, है कि नहीं है बीजेपी सरकार? 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? इन 10 वर्षों में एक बार भी कभी ऐसा सोचा कि हमारे राजा ने ये सोचा कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा समाज भी है जो है किन्नर समाज, जो है अर्धनारेश्वर समाज, जो है ब्रह्मनल्ला का वंशज, जो है श्रीखंडी का वंशज और जो है अर्धनारेश्वर का वंशज। सिर्फ 10 वर्षों में ही क्यों? अरे बोल लेने दो भैया। इससे पहले का भी मैं बोल चुकी हूँ और वो सारी वीडियोस हैं। इससे पहले की भी सरकारों ने कभी नहीं सोचा और ये 10 वर्ष बीते हैं। आज अगर मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से लोकसभा चुनाव और वो भी वाराणसी से लड़ रही हूँ तो उसका रीज़न यही है कि आज तक आपने किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की। तो मुझे बताएं बीजेपी सरकार कि आपने आज तक क्यों नहीं किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित की है? अगर बातें किया प्रियंका गांधी के खिलाफ और एक भी सीट आरक्षित नहीं की, इसीलिए आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी जी ने अपने द्वार खोल दिए। हिंदू महासभा ने अपने घर के द्वार किन्नर समाज के लिए खोले हैं कि आइए हम आपको प्रत्याशी घोषित करते हैं और आप आइए, चुनावी मैदान में उतरिए और अपने हक की बात समाज के सामने रखिए। और बीजेपी सरकार ने हम किन्नर समाज के लिए अपने द्वार बंद कर दिए। अगर द्वार खुले रखे होते तो आज आपके सामने मैं इस तरह से अपनी बात के लिए, अपने समाज के लिए मैं भीख न मांगती। जी बनारस संसदीय सीट चुनने के लिए ही क्यों? और भी तो सीट हो सकती थी। देखिए जी, बनारस, आप सब कहते हैं कि बनारस मोदी जी का गढ़ है ना, तो मैं उसी गढ़ से खड़ी होंगी ना, तभी तो मेरी बात पूरे समाज पे पहुंच पाएगी। एक किन्नर की बात, एक अर्धनारेश्वर की बात, एक ट्रांसजेंडर वर्ग की बात पूरे वर्ल्ड में बात पहुंच पाएगी। आप देखिए देश विदेशों में भी किन्नर समाज की बहुत सम्मान है, उन्हें कई सारे हक लागू है, मगर हमारा भारतवर्ष में आज भी किन्नर समाज को समाज के सामने अपने लिए भीख मांगना पड़ता है, झोली फैला फैला के भीख मांगना पड़ता है। क्यों? अगर आपने किन्नर समाज का उत्थान किया होता, किन्नर समाज को एक भी सीट किन्नर समाज के लिए आरक्षित किया होता और कोई किन्नर, मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, किसी भी किन्नर को आपने संसद में बैठने की जगह दी होती तो वो अपने किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करता और अपने समाज की बात संसद में रखता। मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? ये किन्नर महासभा की, किन्नर समाज की ओर से क्या राहुल गांधी वायनाड सीट से लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ना चाहिए था? आपको लगता है एक वहाँ से भी किन्नर समाज के प्रत्याशी को लड़ना चाहिए था, एक अमेठी से भी लड़ना चाहिए था, एक रायबरेली से भी लड़ना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि वहाँ से भी लड़ना चाहिए ताकि सब दलों को ये बात पहुँचे? ये बात आपने सही कहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, देखिएगा कैमरे में। अभी तो शुरुआत हुई है और ये शुरुआत बनारस से अर्धनारेश्वर की भूमि से हुई है। एक अर्धनारेश्वर की भूमि से शुरुआत करेगी, उसके बाद अलग अलग जगहों से किन्नर समाज खड़ा रहेगा और प्रतिनिधित्व करेगा और शंखनाद करेगा। बताएं ना, बनारस जो है